मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की सुप्रभात। आइए हम लोग आज डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए हैं। तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। तू प्रभुओं का प्रभु है, तू राजाओं का राजा है, तू हमारा उद्धार करता और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, हमारे पापों का सारा बोझ अपने ऊपर लेकर आपने क्रूस पर जीवन दिए। हे यीशु, हम आपकी आभार मानते हैं और आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी प्रेम और दया और कृपा के लिए, जो हमारी रोज जीवन में हमें सुरक्षित रखता, हमें प्रोटेक्ट करता है और हमें अगुवाई करता है। धन्यवाद देते पवित्र आत्मा, तेरी स्तुति महिमा करते हैं और तेरी पवित्र आत्मा की वजह से आज हम पिता के रहस्य को समझ पा रहे हैं, कलीसिया के रहस्य को समझ पा रहे हैं, जीवन के मूल स्रोत को समझ पा रहे हैं और परमेश्वर के साथ हमारा संगति हो पा रहा। धन्यवाद देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमेन। ओके, आज हम लोग बात करेंगे अर्पण, और जिसको कहते हैं हम डेडिकेशन, अर्पण करना। साधारण प्रयोग के अनुसार अर्पण का दूसरा नाम समर्पण होता है। समर्पण, ये दोनों ही शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति को अलग करने और उन्हें साधारण कार्य के बदले परमेश्वर की सेवा कार्य के लिए दे देने से संबंधित है। ये दोनों चीज। निर्गमन का किताब खोलते हैं हम लोग। निर्गमन 13 का 2 और 12। निर्गमन का किताब खोलिए, हम लोग पढ़ते हैं। 13 अध्याय खोलिए। निर्गमन 13 अध्याय और वचन 2। इसमें लिखा है इस प्रकार, प्रत्येक पहलठे को मेरे लिए पवित्र ठहराना। इजरायलियों में गर्भ का प्रथम फल, चाहे मनुष्य का हो या पशुओं का, वह मेरा ही है। यहाँ पर परमेश्वर बहुत अद्भुत बात कहता है। अगर समर्पण करना है तो यहाँ पर पुराने नियम में परमेश्वर इजराइल लोगों को व्यवस्था के द्वारा, चाहे वो फसल हो, चाहे वो पशु की बच्चे हो, जानवरों की या इंसान की, पहला फल परमेश्वर को देना था, उसको पवित्र ठहराना था और परमेश्वर को दे देना था। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे जानना और समझना। वचन 12 में देखिए, उसी में ही वचन 12 में इस प्रकार कहता है, तुम प्रत्येक गर्भ के प्रथम फल को और अपने प्रत्येक पशु के पहलठों को भी यहोवा के लिए अर्पित कर देना। सब नर बच्चे तो यहोवा के हैं। सारे नर बच्चे यहोवा के हैं। यहाँ पर अद्भुत बात कहता, और हम इस बात में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ चीजें हम देख सकते हैं। परमेश्वर को प्रथम स्थान देना। आज अगर हम, पुराने नियम में व्यवस्था था, अपने लड़का अगर हुआ तो उसको परमेश्वर के लिए दे देना, जानवरों का पहला बच्चे परमेश्वर को दे देना, परमेश्वर के लिए रख छोड़ना, खेत की पहला फसल परमेश्वर को दे देना। इस प्रकार से था सब चीजें। 29 अध्याय में भी आप देख सकते हैं, वेदी का अभिषेक के समय, गिनती की किताब में 7 अध्याय में, पवित्र वस्तु को ना, परमेश्वर कहता तुम मेरे लिए पहलठों को पवित्र रखना। पवित्र वस्तु अभिषेक के लिए हमें परमेश्वर को देना, भेड़ बकरियों को। हम पहला शमूएल की किताब में देखते हैं, सुलेमान राजा जब वेदी, परमेश्वर की भवन में, बोलते कि अद्भुत तरीके से उन्होंने वहां पर सुलेमान, पहला राजा 8 और वचन 63 में कहता है कि सुलेमान ने यहोवा के लिए मेल बलि के रूप में 22,000 बैल, 1,20,000 भेड़े बलि की।
अद्भुत है परमेश्वर के लिए। ये सारे जो भी लोग लाते थे तो वो परमेश्वर के लिए बलि। हन्ना को हम देखते हैं, हन्ना जब प्रार्थना की, वो बांझ थी, जब प्रार्थना की उसने परमेश्वर से मन्नत मांगी थी, मन्नत मानी थी, और उसने कहा था कि परमेश्वर अगर तू मुझे संतान दे तो मैं उसे तेरे लिए मैं दे दूंगा, दूध पीने तक, जब तक दूध ना छोड़ दे तब तक मैं उसके पास साथ रहूंगा, पर जब जिस दिन वो दूध पीना छोड़ देगा उस दिन मैं तुम्हें। पहला शमूएल का पहला अध्याय और 11 वचन और 24 से 28 वचन में हम देख सकते हैं, है ना। फिर आनंद के साथ परमेश्वर के भवन में बेटे को दे देता है। और दाऊद के लिए भी हम देखते हैं कि लोग समर्पित हुए, दाऊद के जीवन, दाऊद के लिए लोग समर्पित हुए और लोग उसके साथ रहें। और एजरा की किताब में भी हम देख सकते हैं 6 और 16-17 वचन में पढ़ते हैं हम एजरा की किताब 16 और 17 वचन को। ओके, देखिए इस प्रकार से 16 और 17 वचन। इसीलिए याजकों, नेबियों और बंधुआई से आए शेष लोगों ने आनंद पूर्वक उत्सव मनाकर परमेश्वर की इस भवन की प्रतिष्ठा की, और परमेश्वर के इस भवन की प्रतिष्ठा में उन्होंने 100 बछड़े, 200 भेड़े, 400 मेमने तथा इज़राइल के गोत्र की संख्या के अनुसार समस्त इज़राइल के लिए पाप बलि के रूप में बाहर बकरे चढ़ाए। तब मूसा की पुस्तक में लिखे अनुसार यरूशलेम में परमेश्वर की आराधना के लिए उन्होंने याजकों के दल और नबियों के क्रम ठहराए। ये अद्भुत बात क्या था कि उन्होंने एक वहां पर जब परमेश्वर की भवन को तैयार हो गया तो किस तरह से पवित्र वस्तुओं को भेंट चढ़ाए। आज आपको मुझे किस तरह से परमेश्वर को समर्पित होना चाहिए। हम परमेश्वर में अपने दिल, अपने मन समर्पित होना चाहिए, अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए। यीशु मसीह एक बहुत खूबसूरत बातें कही, यूहन्ना का 10 और वचन 22 में पढ़ते हैं उस वचन को। यूहन्ना 10 और वचन 22 में, अगर आपके पास बाइबल है तो खोल सकते हैं। बाईस में इस प्रकार कहता है, उस समय यरूशलेम में समर्पण पर्व मनाया गया। एक पर्व था जो समर्पण होते थे सभी। मंदिर सुलेमान के असरी में टहल रहा था, तब यहूदियों ने उसके चारों ओर इकट्ठा होकर उनसे कहा, तू हमें कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ साफ कह दे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे कह दिया पर तुम विश्वास नहीं करते। जो कार्य मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ वही मेरे विषय में साक्षी है। यीशु मसीह, हमें आज यीशु मसीह के लिए समर्पित होने की जरूरत है और यीशु मसीह के लिए काम करने की जरूरत है। यहूदियों का एक महत्वपूर्ण अर्पण का पर्व यहूदी मंदिर को पुनः अर्पण करने के लिए मनाया गया था, क्योंकि उसे अंतिकोस इफाफानेस ने ईसा पूर्व 2री शताब्दी में अपवित्र कर दिया था और उसी को प्रतिष्ठा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं जगह। यीशु मसीह परमेश्वर का पहलौठा है और आप और मेरे लिए पाप बलि के तौर पर क्रूस पर बलिदान हो गया है। आज हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आज हमें समर्पित होना चाहिए, पूरे परिवार सहित हमारे जीवन को, हमारे मन को अर्पण करना चाहिए। रोमियो का 12:1-2 वचन में, संसार की जैसे हमें नहीं जीवन जीना चाहिए। हमारी मन और हृदय नया हो जाने से हमें परमेश्वर की नई चाल में, नई स्वभाव में बढ़ना चाहिए। यही है समर्पित जीवन। जब हम परमेश्वर की स्वभाव और परमेश्वर की गुण को प्रकट करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है। आज परमेश्वर, अगर आप समर्पित होंगे, देखिए परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए। अगर आज समर्पित आप होंगे तो आपकी हृदय से
जो स्तुति रूपी बलिदान, वो सबसे बड़ी बलिदान से बढ़कर है। दिल से परमेश्वर की आराधना जब हम करते हैं, समझ रहे, अपने आप को अर्पण करिए या समर्पित हो जाइए प्रभु के लिए, क्रूस के लिए, कलीसिया के लिए, उसकी सेवा के लिए। रोज हर दिन परमेश्वर को जानने के लिए कोशिश करिए। रोज अपने आप को मारिए और परमेश्वर का जीवन जिए, तब देखिए आपका जीवन अलग होगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं और एक दिन दिया आप हमें, तेरी अगुवाई की हमें सख्त जरूरत है पिता, तेरी मजबूती की हमें जरूरत है, आपकी संगति की हमें जरूरत है। प्रभु यीशु, आप हमें बुद्धिमत्ता के साथ अगुवाई करो, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा, आपकी सच्चाई के द्वारा। धन्यवाद देते पिता, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रत्येक लोगों से प्रेम करने वाला, हर एक लोगों की परेशानियों को जानने वाला परमेश्वर। जो कोई भी आज भाई बहन सफल करते हैं, कार्य कर रहे हैं, सोच नहीं पा रहे वो क्या करना चाहते हैं, प्रभु आप उन्हें रास्ता दिखाओ, आप उनका प्रोटेक्ट करो पिता, आप उन्हें अगुवाई करो पिता, आप उन्हें सलाह दो प्रभु वचनों के द्वारा। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।